बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मौजू मेरा जो चल रहा है वो है जलक यानी मुस्तज़नी की वजह से जो अज़ा मुतासर होते हैं, जिनको नुकसानात पहुँचता है, बिल तरतीब उनके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ताकि जब आप किसी तबीब के पास इलाज कराने के लिए जाएं तो आपको इतना इल्म होना चाहिए कि इसके इलाज में कितना वक़्त लगता है और जो अज़ा इससे मुतासर होते हैं जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो इन जलक की वजह से जो बीमारियां लाक होती हैं वो ठीक नहीं होती। इनमें जो बीमारियां मशहूर हैं वो तो सबसे ज़्यादा है मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिस्स, सूरत अंज़ार। ये तमाम जो मर्ज है ये जलक की वजह से लगते हैं। तो कुछ मरीज होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें फौरन इलाज जो है ना वो हम हफ्ते में नहीं बल्कि दिनों में चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी शादी का नाम लेते हैं वालिदैन तो फिर वो घबराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने अपने आप पर कितना जुल्म किया है, तो वो शादी का नाम ही नहीं लेने देते, कोई ना कोई बहाना करते हैं अपनी शादी को टालने के लिए। तो वालिदैन जो है वो इस चीज़ पर ज़िद होते हैं कि भाई बेटे अभी आपकी उम्र जो है वो बढ़ रही है। तो कुछ उनकी बात नहीं भी मानते और वो शादी कर देते हैं, लेकिन वो जब शादी हो जाती है तो फिर उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो क्यों कि जब मियाँ बीवी अज़वाजी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते, जो मर्द होता है वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारनी चाहिए वो नहीं गुजरती, तो फिर रिश्तेदारों में भी बदनामी होती है और यारों दोस्तों में भी, जो दोस्त होते हैं उनके यहाँ भी वो बदनामी का सबब बनता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, वालिदैन के लिए ये एक पैगाम है कि जो बच्चे शादी से घबराते हैं, डरते हैं, उनका किसी दोस्त के ज़रिए या खुद भी उनके साथ दोस्ताना माहौल पैदा करें और उनसे पूछें कि बेटे क्या मसला है आपको। तो जो भी मसला होगा आप उसका हल करें और उसको फिर उसके बाद आप शादी की तरफ उसको लेके जाएं, ताकि आपको कल उस बदनामी से बचना है जिसकी वजह से बच्चा शादी करने से इनकार कर रहा है। तो कोशिश करें कि बच्चे की जो इनकार करता है उसकी खुद आपको नहीं बताता तो किसी दोस्त के ज़रिए उनसे ज़रूर मालूमात ज़रूर हासिल करें। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा बनाने का मकसद ये है कि मैं तो काफ़ी जो मेरे पेशेंट हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं बिल तरतीब वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें इलाज कराने में आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुस्तज़नी जनी जलक की वजह से जो खुसीतीन खुशिये, जिनको फोतून भी कहा जाता है या फोता एक को कहा जाता है, फोते भी इसको कहते हैं, खुशिये भी कहते हैं, खुसीतीन भी कहते हैं। तो ये वो जो अज़ा हैं ये मर्द के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि यही दो अज़ा जो हैं ये मनी बनाते हैं। तो जो लोग इस फेले वाद की वजह से दोनों अपने अज़ू जो है इनको वो मुतासर कर देते हैं, क्योंकि खून से मनी को यही अज़ू बनाते हैं। यही दो जो फोते हैं या खुसीतीन है,
यही खून से मणि बनती है। और बनाने वाले कौन से हैं? ये फोते जो हैं या खुशीतीन जो है या खुशिये हैं, ये खून से मणि बनाते हैं। और जो लोग मुस्तजनी करते हैं, जलक लगाते हैं, उनके खुशीतीन बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और लटक जाते हैं। वो अक्सर, सबकी तो मैं नहीं बात करता, जो बहुत ज़्यादा अपने आप पर जुल्म करते हैं, फिर वो आगे उनकी जो नस्ल है वो भी नहीं बढ़ती। तो इसलिए कोशिश बच्चों की तरफ फुल ध्यान देना चाहिए। तो ये जो फोते हैं या फोतून है या खुशीतीन है, इसका जो काम है वो हमारा बहुत ही अहम है। आगे जो नस्ल बढ़ती है वो इसी की वजह से बढ़ती है। इस मजमूम काम से इनको अपना काम जो है, जो खुशिये है, इनको बार बार काम करना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी जो जलक लगाता है, ये मुस्तनी करता है, इनको बहुत ज़्यादा वर्किंग करना पड़ती है। इसलिए अक्सर जो मणि बनती है वो खाम बनती है, कच्ची बनती है, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मणि की बजाय वो खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं, लेकिन ये बहुत कम है, लेकिन है ज़रूर। इसके जो कमज़ोर हो जाना या ढीले पड़ जाना, ये समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा फिर इलाज के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। तो कुछ जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें ये अलामत है, हमें इस बस अलामत का इलाज कर दे। भाई, जब तक उसकी वजूहात का नहीं पता चलेगा, इलाज कैसे होगा? वजूहात को ढूंढ कर उसकी तशखीस करके फिर उसका इलाज किया जाता है। तो खुशीतीन इससे मुतासर होते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि दिल, फिर दिमाग, जिगर, खुशीतीन, ये 4 की वीडियो मैं बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो 3 अज़ा है, मैदा, गुर्दे और मसाना, इनकी वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको इलाज कराने में आसानी हो। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, खुशियों के मैंने बारे में आज थोड़ी सी आपको मालूमात फराहम की है तो बहुत लंबा टॉपिक, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको इसके बारे में समझा दिया है। तो कोशिश करें अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, और जो लड़के नौजवान इस नस्ल में मुब्तला हैं वो बचने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो परेशानी से आप बच सकें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।